यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर उस रूह की आवाज है जो चुपचाप सहेजती रही, टूटती रही और फिर उठ खड़ी हुई। स्टोरी हब पर हम ऐसी कहानियां आपके दिल तक पहुंचाते हैं जो सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की होती हैं। मेरा नाम सायरा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। एक मुस्लिम मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। अब्बू एक मदरसे में उस्ताद हैं और अम्मी घर की देखभाल करती हैं। मैं हमेशा एक सीधी सादी और नमाजी लड़की रही हूँ। मेरे ख्वाब बहुत छोटे थे, एक शरीफ शौहर, एक छोटा सा घर और कुछ प्यारे बच्चे। मेरे अब्बू ने मेरी परवरिश बड़े प्यार और उसूलों से की थी। मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी जब एक रिश्ता आया। नाम था फैसल। लंबा चौड़ा, सलीकेदार लिबास, नमाजी और दुबई में काम करता था। उसने मुझे पहली बार देखा तो कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में एक अजीब सी गहराई से देखा। मुझे लगा जैसे वो मेरी रूह पढ़ रहा हो। शादी तय हो गई। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अम्मी ने कहा, बेटा, लड़कियां पराया धन होती हैं, तुम्हारा घर अब उसका होगा। और मैं चुपचाप शादी के मंडप में बैठ गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन किसी को क्या पता था कि मेरी तकदीर उस रात से एक काली सुरंग में उतर रही थी। शादी की रात थी। कमरे में फूलों की महक थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। फैसल ने कमरे में कदम रखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखें, वो आंखें किसी शिकारी की तरह लग रही थीं। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने धीमे से कहा। मैंने घूंघट उठाया और झुककर सलाम किया। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, लेकिन उसके स्पर्श में मोहब्बत नहीं, एक अजीब सिहरन थी, जैसे किसी जानवर ने अपने पंजे से छुआ हो। तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी, उसने सख्ती से कहा। मैं घबरा गई। मैंने सिर हिलाया, लेकिन जो हुआ वो मेरी कल्पना से भी बाहर था। उसने न सिर्फ मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, बल्कि मेरी हर ना को अनसुना कर दिया। वो मेरी रजामंदी के बिना जबरन सब कुछ करता रहा, और मैं बेबस थी। मेरी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आती थीं, लेकिन उस कमरे में इंसान नहीं था, सिर्फ एक दरिंदा था जो इंसान की शक्ल में था। सुबह होते ही उसने मुझसे कहा, अगर किसी से कुछ कहा तो तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं पत्थर हो गई थी। जिंदा थी पर जी नहीं रही थी। शादी के बाद मुझे दुबई ले जाया गया। मैंने सोचा था कि शायद जगह बदलने से हालात भी बदल जाएंगे, लेकिन फैसल के अंदर का वहशी कभी नहीं बदलता था। उसका घर बाहर से बहुत आलीशान था, संगमरमर की फर्श, बड़ी बड़ी खिड़कियां और महंगे पर्दे, लेकिन मेरे लिए वो एक सोने का पिंजरा था। बाहर की दुनिया तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे मोबाइल रखने की इजाजत नहीं थी। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। फैसल दिन में काम पर चला जाता, लेकिन रात को उसका चेहरा और भी खौफनाक हो जाता। उसकी आंखों में हवस थी, मोहब्बत नहीं। उसके लिए मैं एक औरत नहीं, सिर्फ एक जिस्म थी। कुछ दिन बाद मैंने घर में दूसरी औरतों की आहटें महसूस की। एक दिन जब फैसल नहीं था, तो मैंने चोरी छुपे कमरे की अलमारी खोली। उसमें कुछ कपड़े थे जो मेरे नहीं थे। मुझे शक हुआ। फिर मुझे एक ड्रॉर में कुछ फोटो मिले, फैसल अलग अलग लड़कियों के साथ, कुछ रोती हुई, कुछ अर्धनग्न हालत में। मेरी रूह कांप उठी। मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, और भी थी जिनकी किस्मत मेरी जैसी थी। शायद मैं भी उसी कड़ी का हिस्सा थी। और उस रात फैसल ने मुझसे कहा, तुम अब मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की भी मेहमान बनोगी। मैंने चीख कर इनकार किया, लेकिन उसका तमाचा मेरे चेहरे पर पड़ा और मैं जमीन पर गिर गई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक नर्क बन गई। फैसल ने जो कहा था वही किया। उसके कुछ दोस्त घर आए, चेहरों पर नकाब, लेकिन नीयतें गंदी। उन्होंने मुझे देखा जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई सामान हूं। फैसल ने उन्हें मुस्कुराकर कहा, माल ताजा है, अपना ख्याल खुद रखती है। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन दरवाजा तोड़ दिया गया। मैं चीखती रही, रोती रही, लेकिन मेरी आवाजों को सिर्फ दीवारें सुन रही थीं। उस रात सिर्फ मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह भी नोच ली गई। अगली सुबह मैं लहूलुहान थी, बदन पर खरोंचें थीं, रूह पर जख्म। मैं आईने में खुद को देखने से डरने लगी थी। कोई भी लड़की उस हाल में खुद को पहचान नहीं सकती। फैसल मुझे धमकाता रहा, अगर यहां से भागने की कोशिश की तो तेरी लाश समंदर में मिलेगी, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। मुझे यकीन हो गया था कि यह आदमी इंसान नहीं, हैवान है, और यह घर कोई आशियाना नहीं, एक कैद खाना है। मुझे अब न जीने की तमन्ना थी, न मरने की हिम्मत।
लेकिन मेरे पेट में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। कई दिनों से अजीब सा महसूस कर रही थी, उल्टियां, कमजोरी, थकान। जब फैसल को शक हुआ तो उसने एक डॉक्टर बुलाया। जांच के बाद जो बताया गया वो मेरे लिए सदमे और उम्मीद दोनों का मिला जुला एहसास था। मां मना में महंगी बनने वाली थी। फैसल का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में बाप बनने की खुशी नहीं, किसी शिकार की कामयाबी थी। अच्छा है, उसने कहा, अब तू कहीं नहीं जा सकती। अब तो तू पूरी तरह मेरी गुलाम है। मुझे लगा जैसे मेरी कोख पर भी उसका कब्जा हो गया है, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। पहली बार मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, उस मासूम जान के लिए डर लगने लगा जो मेरी रगों में सांस ले रही थी। मैंने चुपके से खुद को मजबूत करना शुरू किया। खाना ठीक से खाने लगी, पानी पीती, अपने जख्मों को खुद साफ करती। मुझे अब जीना था, उस जान के लिए जो इस नर्क में आने वाली थी। रातों को जब फैसल सोता, मैं पलंग के कोने में बैठकर दुआ मांगती, आंसू बहाती और उस बच्चे से बातें करती जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। तू मेरी उम्मीद है, मैं कहती, और उम्मीदें कभी मरी नहीं करती। एक दिन फैसल ने शराब के नशे में मुझे बताया कि वह और भी लड़कियों को लाने वाला है। वो मुझे उनके देखभाल के लिए रखेगा। अब तू सिर्फ औरत नहीं, मेरी दलाल बनेगी, उसने कहा और ठाका मारा। उसी रात मैंने फैसला कर लिया, अब और नहीं। अब मेरी रगों में सिर्फ खून नहीं, बगावत दौड़ रही थी। मैं रोज कुछ ना कुछ सीख रही थी। उस घर की चाबियों का ठिकाना, कैमरों की स्थिति, फैसल की आदतें, कब वो नशे में होता है, कब फोन पर बातों में उलझ जाता है। एक दिन जब फैसल एक पार्टी में गया, मैंने मौका देखा। उसकी अलमारी से एक पुराना मोबाइल निकाला जिसे शायद वह भूल चुका था। फोन चालू हुआ, लेकिन उसमें सिम नहीं थी। मैंने पास की छोटी अलमारी से सिम निकाली जो उसने लड़कियों के लिए रखी थी, गुलामों के लिए। फोन ऑन होते ही मैंने भारत में अपनी अम्मी को कॉल किया। कॉल मिली, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह पाई, अम्मी, सायरा, दुबई, मुझे बचा लो। सिग्नल गया, फोन बंद। मैं कांप रही थी, लेकिन एक उम्मीद जागी, शायद अम्मी समझ गई होंगी। इसके बाद हर दिन एक जंग था। पेट बढ़ रहा था, लेकिन हौसला भी। मैंने अपनी हालत को ढाल बना लिया। फैसल अब मुझ पर पहले जैसी बेरहमी नहीं दिखाता था, शायद ये सोचकर कि बच्चे को नुकसान होगा। इसी बीच एक दिन फैसल किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर गया। जाते वक्त बोला, साफ सुथरी रहना, मैं लौटकर जांच करूंगा। उसके जाते ही मैंने एक बैग में जरूरी चीजें भरी, थोड़े पैसे, पानी, बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और कुरान की एक छोटी सी किताब। मैंने घर का पिछला दरवाजा खोला और पहली बार उस कैद खाने से बाहर कदम रखा। रात का वक्त था और पूरा इलाका खामोश। दुबई की गलियां चमचमाती तो थीं, मगर मेरे लिए हर कोना खतरा था। मुझे नहीं पता था कि कहां जाना है, किससे मदद मांगनी है, लेकिन एक ही बात दिल में थी, अब वापस उस दरिंदे के पास नहीं जाना। मैंने पहले सबसे नजदीकी मस्जिद का रुख किया। वहां के इमाम साहब मुझे देखकर चौंके। मैं बुरी हालत में थी, चेहरे पर जख्मों के निशान और आंखों में खौफ। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बस इतना कहा, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें, मैं कगैद से भागी हूं। इमाम साहब ने तुरंत मुझे अंदर जगह दी और मेरी बात सुनी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो पुलिस के जरिए भारतीय दूतावास से संपर्क करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला संवेदनशील है। फैसल का नाम पहले से कई संदिग्ध मामलों में आ चुका था, लेकिन वह हर बार बच निकला था। मैं 2 दिन मस्जिद के एक सुरक्षित हिस्से में रही। इमाम साहब की बीवी ने मुझे खाना दिया, मेरी देखभाल की। पेट में बच्चा हरकत कर रहा था, जैसे वह भी जानता हो कि उसकी मां अब आजाद है। तीसरे दिन भारतीय दूतावास के 2 अफसर आए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और पूछा, क्या आप भारत लौटना चाहेंगी? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बस सिर हिला दिया, हाँ, मुझे घर जाना है। दुबई एयरपोर्ट पर जब मैंने फ्लाइट में कदम रखा तो मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये उस पीड़ा की नमी थी जो मैंने इन महीनों में झेली थी। मेरी गोद में अब भी बच्चा नहीं था, लेकिन उसकी धड़कनें मेरे साथ थीं। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो मेरे इंतजार में अम्मी और अब्बू खड़े थे। मेरी हालत देखकर अम्मी बेहोश हो गई। अब्बू की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, गौस्सा और बेबसी थी। मैं अस्पताल ले जाई गई, जहां डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा, बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक अत्याचार झेला है इसने, इसे आराम और प्यार की जरूरत है। कुछ हफ्तों बाद मेरी डिलीवरी हुई, एक बेटी हुई।
जब मैंने उसे पहली बार अपनी छाती से लगाया तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी मुझे एक नई शुरुआत दे रही हो। मैंने उसका नाम रखा नूर, क्योंकि अंधेरे में वही मेरी रोशनी बनी। लेकिन मेरा सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। मैंने तय कर लिया था कि फैसल को उसके गुनाहों की सजा दिलाकर रहूंगी। मैंने पुलिस को बयान दिया, सारे सबूत सौंपे और दुबई दूतावास से सहयोग लिया। मामला अंतर्राष्ट्रीय बन चुका था। मीडिया ने मेरी कहानी को उठाया। दरिंदे के चंगुल से निकली एक मां की चीख। मेरी कहानी जब मीडिया में आई तो पूरे देश में हलचल मच गई। महिलाएं मेरी हिम्मत की मिसाल देने लगीं और कई ऐसी पीड़िताएं सामने आईं जो अब तक खामोश थीं। फैसल को दुबई में गिरफ्तार किया गया। भारत और यूएई की संयुक्त कार्रवाई में उसके खिलाफ मानव तस्करी, यौन शोषण और शारीरिक हिंसा के कई मामले सामने आए। कई लड़कियों ने उसके खिलाफ गवाही दी। मुकदमा लंबा चला, लेकिन मैं हर सुनवाई में गई। कोर्ट में खड़े होकर मैंने फैसल की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस्म तोड़ सकता है, रूह नहीं, और अब मेरी रूह गवाही दे रही है। जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनते वक्त मेरी गोद में नूर सो रही थी। उसकी सांसें मेरे लिए जीत का ऐलान थी। अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, नूर फाउंडेशन, जहां मैं उन औरतों को सहारा देती हूँ जो ऐसे ही अंधेरों से गुजर चुकी हैं। मेरी बेटी अब स्कूल जाती है और हर दिन मुझे उसकी मुस्कान में जन्नत मिलती है। मैं टूटी थी लेकिन बिखरी नहीं। मुझे जलाया गया मगर मैं राख से फिर उठी। और अब मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक आवाज हूं, उन सब की आवाज जो खामोश थी। दरिंदा इंसान की शक्ल में था, मगर मैंने रूह की ताकत से उसे हराया। अब मेरी खामोशी भी चीखती है, क्योंकि मैं एक मां हूं, एक बेटी हूं, और सबसे बढ़कर मैं जिंदा हूं। अगर आपको यह कहानी छू गई हो, अगर सायरा की आवाज आपके दिल में गूंज रही हो, तो आइए हमारे सफर में साथ चलिए। स्टोरी हब एक ऐसा मंच है जहां सच्चाई, एहसास और उम्मीद को कहानी की शक्ल दी जाती है। हम आपके लिए लाते हैं दर्द से हौसले की ओर ले जाती कहानियां, समाज को झकझोर देने वाले सच, और वो आवाजें जो सुनी जानी चाहिए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी को आवाज दे सकती है।